अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू मॉडिफाई वर्कशीट। पिछली क्लास का भी यही टॉपिक था और इस क्लास का भी यही टॉपिक है और इसकी वजह यह है कि कुछ टॉपिक अभी हमने सीखने हैं जो वर्कशीट की मॉडिफिकेशन है इससे मुतल्लिक़, जैसे कि जो डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स हैं, एक रो या एक कॉलम है या मल्टीपल रोज़ या मल्टीपल कॉलम्स हैं, इनको हमने डिलीट कैसे करना है, हाइड अनहाइड कैसे करना है, जो सेल है इसके डाटा को कैसे मूव करना है, सेल को कैसे हाइड अनहाइड करना है, यही सब कुछ सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन है और अब हम ये देखते हैं कि अगर मैंने ये एक कॉलम को डिलीट करना है तो मैं इसको किस तरह से डिलीट करूँगा। ये कॉलम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये डिलीट की ऑप्शन आ रही है, सिंपल क्लिक कर दूँगा तो आप ये देखें कि कॉलम वहाँ पर डिलीट हो गया है। और इसी तरह से एक और मेथड भी होता है कॉलम को डिलीट करने का, जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल और माइनस। कंट्रोल माइनस करेंगे तो आप ये देखें ये कॉलम यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने रो को डिलीट करना है तो यहाँ पे रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये रो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जी दोबारा आ गई और कंट्रोल के साथ फिर माइनस करूँगा तो ये रो देखिए यहाँ पर डिलीट हो गई। यानी रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल माइनस है। लेकिन इससे पहले कि आप ये की यूज़ करें, आपको रो या कॉलम जिसको आपने डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स डिलीट करना चाहते हैं तो मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करें, कंट्रोल माइनस कर दें, सारे डिलीट हो जाएंगे। और अगर मल्टीपल रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं उन मल्टीपल रोज़ को सिलेक्ट करें, कंट्रोल माइनस करें, सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये हैं शॉर्टकट कीज़ थी इसको डिलीट करने की। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपने किसी कॉलम को हाइड करना हो, जैसे ये एस कॉलम है, मैंने इसे हाइड करना है। सिंपल मेथड, राइट क्लिक करें, यहाँ पे हाइड का बटन आ रहा है, क्लिक करेंगे, ये कॉलम आपका हाइड हो गया, यानी एस कॉलम हाइड हो गया। अब मैं इसे अनहाइड करना चाहता हूँ तो आर और टी यानी वो कॉलम जो छुपा हुआ है उसके दाएं बाएं दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और फिर अनहाइड करेंगे तो वो कॉलम यहाँ पर दोबारा शो होगा, अदरवाइज़ नहीं। यानी राइट लेफ़्ट के दोनों कॉलम हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि हमारे अनहाइड थे, फिर वो हाइड वाले कॉलम को दोबारा शो करते हैं। इसी तरह अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, उनको हाइड कर दें तो आर एस टी तीनों उसने हाइड कर दिए। फिर जहाँ पर वो कॉलम हाइड है उसके राइट लेफ़्ट को जो कॉलम है उन्हें सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अनहाइड कर दें। कॉलम को हाइड और अनहाइड करने की भी एक शॉर्टकट की है, वो क्या है, कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और वो है कंट्रोल ज़ीरो। अब आप देखें वो कॉलम यहाँ पर जो जी कॉलम था वो यहाँ पर हाइड हो गया है। फिर वही इन दोनों कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करें और अनहाइड कर दें। रो को भी हाइड अनहाइड करने की शॉर्टकट की है और वो है कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 करेंगे, देखें यहाँ से वो रो 3 आपकी गायब हो गई, यानी कि हाइड हो गई है। कंट्रोल शिफ्ट 9 करने से क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट 9 करने से वो रो आपकी दोबारा शो हो जाएगी। खाली कंट्रोल 9 करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे तो वो हाइड हुई हुई रो दोबारा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, यानी वो अनहाइड हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट कीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। बड़ी इम्पोर्टेंट बात कॉलम या रो को हाइड और अनहाइड करने से मुतालिक, अगर आप पहला ही कॉलम, अगर आप वर्कशीट का पहला कॉलम हाइड कर बैठे हैं, यानी कंट्रोल और यहाँ से हम 0 करेंगे तो ये पहला ही कॉलम आपका हाइड हो गया। अब इसको अनहाइड अगर करना है तो आपको कंट्रोल ए करना पड़ेगा और फिर ये अनहाइड होगा, अदरवाइज़ ये अनहाइड नहीं होगा। यानी अगर आप पहला कॉलम वर्कशीट का हाइड कर बैठे हैं, उसको अनहाइड करने के लिए कंट्रोल ए करके पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो अनहाइड होगा, वरना नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फर्स्ट रो जो पहली रो है उसको अगर आप हाइड कर देते हैं, अब इसको अनहाइड करने के लिए फिर कंट्रोल ए करना पड़ेगा। कंट्रोल ए करेंगे तो फिर ये अनहाइड होगी, अदरवाइज़ ये
अनहाइड नहीं होगी। ये कंट्रोल ए किया और इसको अनहाइड कर दिया, अदरवाइज ये अनहाइड नहीं होगी। याद रखिएगा वर्कशीट का पहला कॉलम, वर्कशीट की पहली रो अगर हाइड कर दी है तो उसे अनहाइड करने के लिए कंट्रोल ए करके पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो अनहाइड होगी वरना नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि एक से ज़्यादा सेल को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। ये देखें, ये मैंने एक सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे 9 लिखा है, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट, यानी जो सिलेक्ट हुआ हुआ सेल है उसको राइट पे शिफ्ट करेंगे और फिर नया सेल आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ओके करेंगे। तो जो 9 लिखा था उस सेल को उठा के उसने राइट पे शिफ्ट किया और उसकी जगह पे एक नया सेल क्रिएट कर दिया। अच्छा जी, मैं 10 वाले को सिलेक्ट किया है और फिर इंसर्ट करता हूँ। अब वो कहता है शिफ्ट सेल डाउन, जो सेल आपने सिलेक्ट किया उसको डाउन शिफ्ट करेगा। ये देखें, शिफ्ट सेल डाउन करूँगा, ओके करूँगा, ये देखें उसने क्या किया कि जो 10 लिखा था उस वाले जो सेल को नीचे की तरफ शिफ्ट किया और उसी तरतीब से बाकी उसके नीचे जितने भी सेल थे वो नीचे शिफ्ट किया और उसके ऊपर एक सेल क्रिएट कर दिया। उसके बाद मज़ीद इसमें ऑप्शंस होती हैं, वो मैं बड़ी डिटेल से आपको समझा चुका हूँ। एंटायर रो, एंटायर कॉलम के एक कॉलम रो आपने कैसे सेलेक्ट करना है ये आप सीख चुके हैं। सेल को किस तरह से मूव करेंगे, उसके डाटा समेत जितने सेल आपने मूव करें उन्हें सेलेक्ट करें। जब आपका माउस पॉइंटर इसमें 4 तीर के निशान में कन्वर्ट हो तो जो माउस का आपका पॉइंटर है उस पर आपने होल्ड करना है और उसको इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना। ये देखिए, तो इस तरह आप ये देखें इसने इनको शिफ्ट कर दिया, यहाँ से खाली कर दिया। तो ये इस तरह से आप जो सेल होते हैं उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका टॉपिक होगा हाउ टू मर्ज एंड अनमर्ज सेल। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।